नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। कैसी हो कार्यालय अथवा दुकान की वास्तु व्यवस्था, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से आज के महा उपाय में। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसा हो कार्यस्थल का वास्तु? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कार्यस्थल की वास्तु व्यवस्था का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से हम जानेंगे कि आज का पंचांग क्या है। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 माघ मास चल रहा है और माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है हस्त, योग है सुकर्मा और करण है गण। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है राशिफल की। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पारिवारिक कलह होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। करियर और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, यदि आज आप प्रयास करें तो अगर आप नौकरी में परिवर्तन चाहते थे तो वो भी मिल सकता है। और जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी नौकरी प्राप्ति के योग आज अच्छे बनते हैं। ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए, ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बनती आज। और अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। तो जान लेते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आय के स्रोत बढ़ेंगे। भागदौड़ बहुत ज्यादा रह सकती है। समय असमंजस में बीतने वाला है। प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति बनी रहने वाली है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए आज। लेकिन जो लोग हाई ब्लड प्रेशर जैसे यानी उच्च रक्तचाप जैसे रोगों से परेशान थे, उन रोगियों को आज काफी राहत मिल सकती है अपने इस कष्ट में, अपने इस शारीरिक रोग में। श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। आज की तिथि में आपको इससे बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं आचार्य जी से कि मिथुन राशि के जातक आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में अपने संतान पक्ष की ओर से आपको कुछ परेशानी, कुछ समस्या आ सकती है। जैसा आप व्यवहार उम्मीद कर रहे थे या जैसे आप उसकी उन्नति चाहते थे वैसा नहीं हो पाएगा। संतान को आज इतनी सफलता नहीं मिलेगी जैसे आपके मन में उम्मीदें थी। आज का दिन जो है पूरे दिन आपको गुस्सा आता रहेगा, क्रोध बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए आपको अपने क्रोध और उत्तेजना को नियंत्रित करना है। आपके साथी की कोई गलतफहमी आज आपके माध्यम से दूर हो सकती है, तो आज वह साथी आपके कार्य क्षेत्र का भी हो सकता है और जीवन का साथी यानी लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो आपस में जो भी मतभेद जिस भी व्यक्ति के साथ हो उसे दूर करने का प्रयास करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले वस्त्रों के प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। और अब बारी है कर्क राशि की। जानेंगे क्या कहते हैं कर्क राशि के जातकों के सितारे। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश यात्रा से धन लाभ की संभावना रहने वाली है। छात्रों को अधिक मन लगा करके मेहनत करने की आवश्यकता है। मन को भटकने से बचाना होगा। शेयर खरीदने और बेचने के लिए ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल, बहुत अच्छा समय है। आज की तिथि में भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो ऐसी परिस्थिति में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी ना होने दें। और अब बारी है सिंह राशि की। तो चलिए जान लेते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए दिन के आरंभ में आपके बिजनेस में, व्यापार में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा। धार्मिक कार्य करने से आपको अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से आज बचना चाहिए। और अब बात करेंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि की। जानेंगे कन्या राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में बड़े लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति की साथी या मित्र की अगर कोई बात आपको अच्छी ना लग रही हो तो उसे आपको बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, बहुत सौम्यता के साथ समझाना चाहिए। और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का यदि आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। किसी के वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। इस वक्त कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ बीकानेर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आप अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ पूर्ण जन्म विवरण भी दें। गुरु जी नमन। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी। समय सुबह 4 बजे, स्थान बीकानेर। जी। गुरु जी, मेरे एक तो इष्ट कोण से, दूसरा कुंडली के हिसाब से मुझे किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और पूजा में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार, जैसा आपने पूछा कुंडली के अनुसार किसकी पूजा करें, आपके इष्ट देव कौन है, तो आपकी कुंडली से महादेव शिव और उसके साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए ज्यादा फलित होती है। और वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति आपकी कुंडली में एक तरफ 5वें भाव का स्वामी है, दूसरी तरफ अष्टम भाव का स्वामी है। तो वर्तमान समय में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की आराधना आपके दिनचर्या में, आपके जीवन में आ रहे कष्टों को, बाधा को दूर करेगी। और इस वक्त श्री गंगानगर से हमारे साथ रुक्मणी जी जुड़ी हुई हैं। आप अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ जन्म विवरण भी। हेलो जी रुक्मणी जी, अपना प्रश्न करें। मैडम, मेरा जन्म तिथि तो है नहीं, वैसे मेरे हरियाणा का जन्म है और सुबह का। और सर मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करूँ सर, मैं बहुत ज्यादा। देखिए जन्म तिथि के अभाव में प्रश्न लग्न से जवाब दिया जाता है। प्रश्न लग्न से उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। आपके इस प्रश्न के अनुसार चंद्रमा जो है 6ठे भाव का स्वामी है। छठा भाव जिसे कहते हैं रोग, यानी जिस तरीके से आपने बताया कि शारीरिक रोग बहुत ज़्यादा है, रोग, रिपु और ऋण, रोग, शत्रु और कर्ज की स्थिति ऐसे काल में, ऐसे समय में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इससे बचने के लिए बहुत सरल सा उपाय, सरल सा निदान ये है कि आप कच्चे दूध में थोड़ा सा कुछ मीठा मिला करके, चीनी, शहद या गुड़ मिला करके, उसमें कुछ 1 चम्मच काले तिल डाल करके नियमित तौर पर सोमवार से आरंभ करके महादेव शिव के ऊपर अर्पित करना शुरू करें। ये क्रम आपको कम से कम 45 दिन करना चाहिए और उसके बाद फिर आप सोमवार के सोमवार इस उपाय को करें तो निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जो भी शारीरिक रोग और कष्ट की स्थिति है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना या महामृत्युंजय मंत्र का जाप स्वयं से करना, अपने घर में बैठ करके 108 बार या शिव मंदिर में महादेव शिव के सामने बैठ करके जाप करना आपको आपके रोगों से बहुत अच्छे तरीके से मुक्ति दिला सकता है। और इस वक्त हमारे साथ किरण जुड़ी हुई हैं हल्द्वानी से। किरण जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे ये पूछना है, मैंने एक बार पहले ही फोन किया था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 29/10/1932। जी 19। जी मुझे ये पूछना है क्या कहते हैं मेरी लाइफ में तो कुछ जन्म का वर्ष आप एक बार पुनः दोहरा दें। जी 29/10/93। जी पूछना है क्या कहते हैं मेरी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और पंडित जी मेरी जॉब लगने की कोई संभावना है, आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय और स्थान भी बताइए। जी हल्द्वानी और समय है 12:30 बजे रात के। जी देखिए, आपने अपने जॉब के बारे में प्रश्न किया है। नौकरी के लिए तो ये समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है और शुक्र जो है 4थे और उसके साथ साथ 11वें भाव का स्वामी है। 11वां भाव जो है वह आय भाव है। आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप माँ लक्ष्मी की आराधना और पूजा किया करें। उसके साथ साथ किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना अपनी तरफ से, खासतौर पर बुधवार और शनिवार के दिनों में आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। नौकरी और आगे शिक्षा प्राप्ति के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी बनती हैं। बदायूं से हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ पूर्ण जन्म विवरण जरूर दें। जी आज जून सन 1968 है।
जी, एक बार पुनः दोहराएं। 8 जून सन 1968। जी 8 जून 1968। जी बिल्कुल समझ गया, समय बता दें। समय रात का 8 बजे। जी, जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान है बदायूं में। जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं आगे हमारा क्या है। जी बिल्कुल, देखिए आपके जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। आपकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बुध यूं तो कर्म भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। यदि आप भगवान श्री गणेश और देवी दुर्गा की नियमित पूजा आराधना करना आरंभ करें तो निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। साझेदारी में कोई भी व्यापार करने से आपको बचना चाहिए। कोई भी काम करते हैं तो पार्टनरशिप में मत करिए, और लाइफ पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ भी आपको अपना व्यवहार बहुत ही सौम्य, बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव रखना होगा। अन्यथा आपका जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है, जिससे आपके संबंध प्रभावित होने की स्थिति दिखाई देती है। तो ऐसे किसी भी व्यवहार से बचने का प्रयास करना है। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे बाकी की 6 राशियों के जातकों के लिए आज का राशिफल और साथ ही साथ महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में दिन बीत सकता है। नौकरी से जुड़े लोगों को व्यावसायिक कार्यों में बाधाएं आएंगी। बेचैनी से पार पाने का प्रयास करना चाहिए। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की भी आशंका आज के दिनचर्या में बनी हुई है। और इन सभी कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जब वाहन का प्रयोग करते हैं तो बहुत तेज गति में न करें, बहुत सावधानी के साथ वाहन का प्रयोग आज करना चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में सावधानी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। दिन के अंत तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। वाहन का प्रयोग करते समय आपको भी सावधानी की आवश्यकता है, अन्यथा कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाए, ऐसी स्थिति आपके साथ भी बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आप भी वाहन का बहुत तेज गति में प्रयोग न करें। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि धनु राशि के जातक आज के दिन में क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोग आज की तिथि में अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। आय के स्रोत बढ़ने के स्थिति बनती है। ऐसे योग बनते हैं कि व्यापार में आपको कई और अन्य माध्यमों से आज आय हो जाए। नतीजों की चिंता किए बगैर मेहनत करना चाहिए। परिश्रम यदि आप ऐसी परिस्थिति में करेंगे तो आपको कामयाबी आज मिल सकती है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर अर्थात उच्च रक्तचाप से परेशान थे, ऐसे रोगियों को आज की दिनचर्या में राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों में कोई अपनी तरफ से ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री राधा कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आज जल्दीबाजी ना करें। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कि आज उनके सितारे दिन भर में क्या कुछ खिला रहे हैं खास। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में परिवार की ओर से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपके कार्यशैली से प्रभावित होंगे। कोई फैसला हड़बड़ाहट में नहीं लेना चाहिए, परंतु सकारात्मक सोच के साथ आज आप आने वाली समस्याओं से बहुत आसानी से उबर सकते हैं। तो आज आपको अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को बहुत ही पॉजिटिव रखने की आवश्यकता है। ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। और अब बारी है जानने की कि कुंभ राशि के जातक आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए गलत निर्देशन, गलत मार्गदर्शन से, गलत सुझाव से आज आपको विफलता हाथ लग सकती है। तो जिस भी व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं या जिसके
मार्गदर्शन में आप काम कर रहे हैं, आपको उसके अलावा किसी और अनुभवी व्यक्ति से भी सलाह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी भी बड़ी डील को उपयुक्त समय के लिए टाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वर्तमान समय आपके लिए किसी बहुत बड़ी डील को करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उसके अलावा किसी बड़ी डील को छोड़ करके अपनी नियमित दिनचर्या के लिए आज दिन उत्तम है। आज उसके अलावा कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बाधा नहीं आती है। पिछले कुछ समय से गलतफहमियों की वजह से आपके जो रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, अब आप उन्हें सुधार सकते हैं। आपके लिए अच्छा अवसर है। जीवन में नए रास्ते में आप प्रवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ नए काम, नई परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न होंगी जो आपके लिए शुभ होंगी। ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में बहुत अधिक खर्च करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में व्यापार वृद्धि के, जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अब तक आ रही जो भी बाधाएं थी वो दूर होना आरंभ हो जाएंगी। गलत फहमियां दूर करने के लिए आपको अपनी तरफ से आज पहल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी से बहुत बड़ी उम्मीद आज मत रखिए। तो ये था 12 राशियों का आज के लिए राशिफल। और अब हम आचार्य जी से जान लेते हैं आज का विशेष महाउपाय। जी बिल्कुल, आज की तिथि में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस में, आपके दुकान में या किसी भी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, कमर्शियल स्पेस में वास्तु की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र इसके लिए क्या आज्ञा देते हैं। देखिए, ये बात जानना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति, हर व्यापारी, हर नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाता है, उसके परिवार के लोग उसके लिए उपाय करते रहते हैं। ये इसलिए सारा सब कुछ किया जाता है कि उस व्यक्ति को जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि मिले। और यदि आपकी सारी मेहनत और सारे प्रयास के बावजूद भी, सारी परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद भी आपने पूजा पाठ कर लिया, ग्रहों का उपाय कर लिया, जिसने जो बताया वो टोना टोटका उपाय आपने कर लिया, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिलता, ऐसे पक्ष में वास्तु की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आपने अपने यहाँ सारी चीज़ें वास्तु के अनुसार कर रखी हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो आइए अब मैं आपको कुछ बहुत प्रमुख सी, बहुत बेसिक सी बातें बताता हूँ। यदि आप इनको ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जो भी मालिक होता है, जो भी उस पूरे व्यापार का, प्रतिष्ठान का स्वामी होता है, उसे प्रयास ये करना चाहिए कि वह पूरे प्रतिष्ठान के, पूरी दुकान के, अपने ऑफिस के दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में बैठे। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वह मालिक का स्थान, स्वामी का स्थान होता है। जिस तरीके से हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि दक्षिण पश्चिम में घर में किसी मालिक को रहना चाहिए, उसी तरीके से बिजनेस ओनर को भी अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपनी शॉप में दक्षिण पश्चिम में ही बैठे, साउथ वेस्ट में बैठे तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। लेकिन जब आप दक्षिण पश्चिम में बैठते हैं तो आपका मुख किधर हो? आपका मुख हमेशा उत्तर या पूर्व की तरफ हो। नॉर्थ या ईस्ट को यदि आप फेस करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यदि आप एक एम्प्लॉई हैं, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो भी आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके ऑफिस में आपके बैठने की व्यवस्था हमेशा उत्तर या पूर्व के मुख करके ही होनी चाहिए। अगर आप व्यापार के मालिक हैं तो भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपके नीचे के जो कर्मचारी हैं, जब भी वो बैठते हैं उनके बैठने की व्यवस्था उत्तर और पूर्व की ओर मुख करके करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इससे होता ये है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, कार्य करने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुख करके बैठेगा तो बहुत योग्य कर्मचारी होने के बावजूद भी, बहुत अच्छी टीम होने के बावजूद भी आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। अक्सर देखने में ये आता है कि कार्यालय या दुकान में कुछ ना कुछ अनावश्यक अथवा कम उपयोगी सामान पड़े होते हैं। इस प्रकार के व्यर्थ के सामान को इधर उधर फेंकना या रखना न केवल भद्दा लगता है बल्कि आपके लिए हानिप्रद भी होता है। व्यर्थ या काम में न आने वाले किसी भी सामान को आपको अपने ऑफिस में कहीं काम की जगह के आसपास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें यूज़ में नहीं होती उनसे नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी चीज़ों को आपको अपने टेबल के आसपास से, अपने केबिन से या अपने वर्क स्पेस से हटा देना ही ज़्यादा अच्छा होता है। उन्हें हटा करके यदि आप स्टोर में रख दें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। भारी या अनावश्यक सामान को दक्षिण की तरफ अगर आप बने हुए किसी स्टोर में रखते हैं या दक्षिण पश्चिम के स्टोर में रखते हैं, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, अगर आप उस जगह पे कहीं रखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा फायदा मिलता है। अगर दक्षिण में कोई स्टोर उपलब्ध ना हो पा रहा हो तो प्रयास ये करना चाहिए कि ऐसा स्टोर फिर आप जो अनयूज चीज़ों का स्टोर है वो आप पश्चिम में बना लें, वेस्ट में बना लें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा।
यदि किसी देवी देवता का चित्र आपको लगाने की आवश्यकता पड़ती है, आप पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर पूर्व ईशान कोण में आपको किसी भी देवी देवता का चित्र लगाना चाहिए। और चित्र ऐसा लगाना चाहिए या मंदिर की व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए कि देवता का मुख जो है आपके ऑफिस के अंदर या दुकान के अंदर की तरफ हो। अगर ईशान कोण दुकान के अंदर की तरफ पड़ता है तो ऐसा मत लगाइए कि देवी देवता की दृष्टि जो है दुकान के बाहर पड़े। और ध्यान ये रखना है कि जहां आपने स्टोर बनाया है वहां देवी देवता के चित्र न लगाएं, ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि पानी व सीलन से भी आपको अपने मंदिर को बचाना है, स्टोर रूम को बचाना है। स्टोर रूम को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना है, या जहां पे आपके सारे बिना प्रयोग में आने वाले सामान पड़े हैं वहां भी गंदगी और सीलन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपनी दुकान या दफ्तर में उत्तर पूर्व की तरफ कुछ खाली स्थान हमेशा छोड़ना चाहिए। दफ्तर या दुकान में दक्षिण व पश्चिम की दिशा में यदि अधिक सामान, अलमारी, फर्नीचर या रिकॉर्ड होगा तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ दे सकता है। जो कुछ भी आपको भारी सामान रखना है, पुराने रिकॉर्ड्स रखने हैं, तो साउथ में या वेस्ट में रखें। लेकिन जो डेली यूज़ की ज़रूरी फाइलें हैं, आपके काम से, आपके बिजनेस से जुड़ी हुई ज़रूरी फाइलें हैं, या फिनांस से जुड़ी हुई, आपके वित्तीय कार्य से जुड़ी हुई जो भी आवश्यक कागजात हैं, जो दस्तावेज है, जो फाइलें हैं, उन्हें अगर आप उत्तर में या पूर्व में रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। ऐसा हमारे वास्तु का नियम होता है। अगर ये छोटे से बदलाव आप अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपने कार्यालय में करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, वांछित सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ के ही आज मुझे दे इजाजत। कार्यक्रम में इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।